दोस्तों, इन दिनों आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखना जायज है या नहीं। क्या ये देखना हराम है? डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं? इस ड्रामे की तारीख क्या है? क्या ये सच्चे वाकयात पर बनाया गया है या फिर ये झूठ है? और तुर्की जैसा मुल्क इस ड्रामे को फैलाकर क्या मकासद हासिल करना चाहता है? पाकिस्तान में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस ड्रामे के मुखालिफ हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक की इस हवाले से क्या राय है? हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपको ये बता दें कि ये वीडियो दरअसल अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा है ताकि आप लोग बाआसानी इसे समझ सकें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। There is a Turkish drama Ertugrul which has broken all records on the YouTube. Muslims in the subcontinent are praising it. ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि क्या ये ड्रामा देखना हराम है, क्योंकि बहुत से लोग बड़े सगीर में ऐसे हैं जो इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं और वो लोग जो इस ड्रामे को देखने से इनकार करते हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस्लाम से या इस्लामी तारीख से नफरत का इजहार कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा गुनाह हो सकता है। क्या ड्रामा ना देखना गुनाह है? क्या ये ड्रामा देखना हराम है? डॉक्टर जाकिर नाइक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। इस सवाल में यह भी कहा गया था कि इस ड्रामे के मुतालिक पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर इस्लामी रहनुमाओं ने कहा है कि इसे ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इस ड्रामा सीरियल में गैर महरम अफराद एक दूसरे को छू रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं। ये सब इस्लाम में मना है। तो क्या ये ड्रामा देखना जायज है? भारत से मौसूल होने वाले एक और सवाल में पूछा गया था कि इस ड्रामे से मुतालिक जो कहानी है क्या वो सच्ची है या फिर ये झूठ और मन घड़त है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने से पहले कहा कि मेरे पास 100 से ज्यादा सवालात इस ड्रामे से मुताल्लिक आए हैं, तो मेरे लिए इस ड्रामे पर बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के तजुर्बे को देखते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ड्रामा सीरियल्स, मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स या टेलीविजन पर नजर आने वाली तमाम प्रोडक्शंस हैं, उनमें से 99% ऐसी हैं जिन्हें कभी भी हलाल नहीं कहा जा सकता। ये सभी हराम है, कुछ ज्यादा हराम है और कुछ कम हराम है। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी न किसी मौके पर इसे गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा के जुमरे में जरूर शुमार किया जा सकता है। जहां तक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल से मुताल्लिक बात है, मैंने वो ड्रामा नहीं देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम है कि इसके बारे में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और अखबारात में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि ये ड्रामा पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इस ड्रामे का बहुत से तर्जुमे किए गए हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में दिखाया जा रहा है। न सिर्फ यूट्यूब बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है और इस ड्रामे ने तो हॉलीवुड के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। यही वजह है कि मैंने इस ड्रामे के बारे में सुना और मुझे मालूम हुआ है कि इस ड्रामे की इक़्सात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी तकरीबन 157 किस्तें हैं और हर किस्त 2 घंटे और 15 मिनट की है। तो मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद और इस ड्रामे के बारे में सुनने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस ड्रामे की खुलेआम इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल हलाल है या इसको देखना सवाब है, क्योंकि इस ड्रामे में अदाकारी करने वाली खवातीन बिना पर्दे के हैं, उन्हें ऐसे देखना हराम है। इसमें मौसीकी इस्तेमाल हो रही है जो कि हराम है। हाँ, लेकिन ये किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है जिसमें ओरियानी होती है और मर्द और नामहरम आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अलबत्ता इस ड्रामे में देखा गया है कि बहुत से मकामात पर एक नामहरम को छूने या फिर उसे गले लगाने के मनाजिर ज़रूर हैं। और इस ड्रामे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम के अकायद के मुनाफी हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तौहीद के ख़िलाफ़ हैं, यानी कि अल्लाह को एक मानने के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा इस ड्रामे को हराम कहा जा सकता है। लिहाजा ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये ड्रामा इस्लाम के मुताबिक है या उससे मुताबिकत रखता है और इसे देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे फतवे लगाए जा रहे हैं कि इस ड्रामे को देखा जाए, अगर आप मुसलमान हैं तो ज़रूर देखेंगे, ऐसा कोई फतवा भी लगाने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई लगा रहा है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। लेकिन इस सब पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वो लोग जो ये ड्रामा सीरियल नहीं देख रहे वो हरगिज़ ना देखें, क्योंकि ये हराम है। अगर आप बाकी मूवीज नहीं देखते उनको हराम समझकर, या बाकी ड्रामाज नहीं देखते, हॉलीवुड बॉलीवुड के ड्रामाज नहीं देखते उन्हें हराम समझते हुए, तो आप ये ड्रामा भी ना देखें। इससे बहुत बेहतर है आप वक्त निकालें और कुरान पाक की तिलावत करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें आदत हो चुकी है फिल्में देखने की। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो फिल्में देखने के बहुत शौकीन हैं, उन्हें आदत हो चुकी है। जैसा कि उन्हें मिसाल के तौर पर कुछ फहाशी फिल्मों की आदत नहीं है, लेकिन आम फिल्मों देखने की बहुत आदत हो चुकी है। फिल्में आप जो भी देखें, फहाशी वाली या फिर नॉर्मल, वो सभी हराम हैं। लेकिन वो शख्स जो कि बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज देखने का आदी है और वो हर हाल में फिल्म देखना चाहता है, उसके लिए ये ड्रामा देखना कम हराम है,
क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक और हराम चीज़ें देख रहा है। आप जानते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों में अधूरे कपड़े पहनती हैं ख़वातीन, आधे कपड़ों में देखी जाती हैं, जिस्म के पोशीदा हिस्सों को दिखाया जा रहा होता है, लिहाजा वो हराम है। लिहाजा वो आदमी जो ये सब कुछ देखता है, अगर वो ये ड्रामा देखता है तो उसके लिए अर्तुगरुल देखना कम हराम है बनिस्बत उस आदमी के जो कभी फिल्में देखता ही नहीं और वो जाकर ये ड्रामा देखने की कोशिश करे तो उसके लिए ये ज्यादा हराम है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल को देखना बजाय इसके कि आप दूसरी फिल्में देखें उनसे बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन यह हलाल फिर भी नहीं है, ये हराम ही कहलाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने बहुत अरसे पहले जो फिल्म देखी थी और वो दुनिया में सबसे अच्छी फिल्म है, उसका नाम दी मैसेज है। लेकिन इस पर अगर फतवे की बात की जाए तो दी मैसेज मूवी जो मैंने पूरी देखी है, मैं उसको भी मुकम्मल हलाल नहीं कह सकता। लेकिन उसमें मौसीकी है, इसमें बहुत से मौक़ों पर ख़वातीन को ऐसा दिखाया गया है, उनका लिबास ऐसा है जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसके अलावा दी उमर सीरीज जो कि चंद साल पहले बनाई गई थी वो भी देखी जा सकती है। उसमें इस्लाम से मुताल्लिक बहुत सी अहम हक़ाइक़ और चीज़ें बयान की गई हैं, वो भी देखी जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कभी नहीं कहूँगा कि वो देखना हलाल है। लेकिन दी मैसेज फिल्म और उमर सीरीज, इन दोनों में जो पैगाम दिया गया है वो किसी भी देखने वाले को इस्लाम के बहुत करीब कर देता है, लिहाजा ये देखी जा सकती हैं, मगर हलाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर फिर भी किसी को फिल्में देखने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उसे मैं कहूँगा कि वो दी मैसेज फिल्म देखे, और अगर किसी को ड्रामा सीरियल और सीरीज़ देखने की आदत है तो मैं ये कहूँगा कि वो दी उमर सीरीज़ देखे। अर्तुगरुल भी देखा जा सकता है, लेकिन अर्तुगरुल किसी सूरत दी उमर सीरीज़ से बेहतर नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस्लाम में हलाल करार नहीं दी गई। हाँ, ये कम हराम हो सकती हैं, या फिर किसी बहुत ही बिगड़े हुए आदमी को अगर आप ये दिखाते हैं तो वो दीन इस्लाम को समझ सकता है और उसकी जानिब राग़िब हो सकता है, क्योंकि इन तमाम फिल्मों में दी मैसेज और उमर सीरीज़ में बड़े खुलकर इस्लाम और कुरान पाक से मुताल्लिक बताया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई ये खातून ये कहे कि मैं स्कर्ट नहीं पहन रही, छोटे कपड़े नहीं पहन रही, मैं मुकम्मल लिबास शलवार कमीज पहनूंगी लेकिन मेरे बाल खुले होंगे, ऐसे सीन या मनाजिर भी फिल्मों में दिखाना और देखना हराम है क्योंकि उस खातून के बाल खुले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि अर्तुगरुल ड्रामे से मुताल्लिक ये पूछा गया है कि क्या ये सच है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 20% तक चीज़ें ऐसी हैं जिन पर शक किया जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस ड्रामे में जो बयान किया गया है वो 80% हक़ाइक़ के मुताबिक है और बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता जो बाकी 20% है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता और उस पर मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखना हराम है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको आदत है हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्में देखने की या फहश फिल्में देखने की, उन्हें छोड़कर अर्तुगरुल देख लेना अच्छी बात कहलाएगा, लेकिन फिर भी इसे हलाल नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग अगर ये ड्रामा देख लेते हैं जो कि आम तौर पर ऐसे ड्रामाज नहीं देखते, या वो फिर फहश फिल्में देखने के आदी हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखने के आदी हैं, अगर वो ये ड्रामा देख लेते हैं तो मुझे इस बात का यकीन है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दीन इस्लाम की जानिब आएंगे और फिर वो फहश फिल्में देखना छोड़ देंगे और फिर एक वक्त आएगा कि वो ये अर्तुगरुल ड्रामा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो सिर्फ कुरान पाक को पढ़ना और अहादीस को समझना शुरू कर देंगे। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो बहुत जल्द एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो कि दी मैसेज फिल्म जैसी होगी या फिर उससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी फिल्म बना सकूं, लेकिन वो फिल्म इस्लामी अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए, उसमें कोई मौसीकी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी भी फिल्म में ख़वातीन को बेलिबास या फिर उन्हें नीम बरहाना दिखाना भी जायज़ नहीं है, वो भी हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा वो लोग जो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखना चाहते हैं और वो इससे पहले कोई मूवीज़ नहीं देखते, उन्हें मैं कहूँगा कि वो ये ड्रामा ना देखें क्योंकि ये हराम है। और अगर कोई ये कहता है कि ये ड्रामा हर हाल में देखा जाए वरना दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे, तो ये गलत है, मुकम्मल तौर पर झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमारा आज की वीडियो को देखते हुए आपसे सवाल ये है कि क्या आपके ख्याल से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल देखना मुनासिब है? क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या मालूम हुआ है कि ये ड्रामा इस्लामी तारीख और इस्लामी अहकामात के मुताबिक है और इस ड्रामे में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो बिल्कुल ठीक और हक़ पर हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दें कि ये वीडियोस हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमे की सूरत में लाते हैं ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ी ज़बान को नहीं समझ सकते उन्हें समझने में आसानी हो और वो डॉक्टर जाकिर नाइक की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू को अपने जहनों में उतार कर अपना ईमान पुख्ता करते हुए दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करना शुरू कर दें।
दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।